हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस पोर्टली में। आज हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप जो कि है सोइंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं और विभिन्न प्रकार के टूल जो कि खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे दूसरा स्टेप जो कि है सोइंग या बीजों की बुआई करना। इस दूसरे स्टेप में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बीजों का चुनाव करते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। हम किसी भी बीज को उठाकर खेतों में नहीं लगा सकते, उसकी बुआई नहीं कर सकते। उसका कुछ पैमाना होता है, कुछ पैरामीटर होता है। आइए देख लेते हैं कि बीजों को किस प्रकार चयन किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है फार्मर द्वारा। तो देखिए, सीड्स आपके होने चाहिए गुड क्वालिटी के, क्लीन, हेल्दी एंड गुड वैरायटी। ये क्वालिटी सीड में होनी चाहिए, गुड क्वालिटी, क्लीन, हेल्दी एंड गुड वैरायटी। तो ये क्या देते हैं हमें, गिव हाई यील्ड, या हमें अधिक पैदावार या अधिक उपज इससे प्राप्त हो सकता है। और एक बहुत ही सामान्य तरीका है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये बीज अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, या बीज हेल्दी है कि नहीं, या बीज डैमेज तो नहीं है। अगर सीड या बीज किसी प्रकार से डैमेज होगा तो उसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं इस एक्टिविटी को करके। तो आइए देखते हैं ये एक्टिविटी हम किस प्रकार करेंगे। कोई भी जार ले लीजिए या कांच का ग्लास ले लीजिए जिसमें आपको आर पार दिखाई दे सके अच्छे से बीज, और आप कोई भी बीज ले सकते हैं। तो उनके बीजों को आप लेके घर में ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बीज हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो आइए देखते हैं। मैंने प्लास्टिक का जार लिया है और इसमें मैंने काऊ पी सीड्स, या सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं बरबट्टी। हम इसमें बीज डालेंगे तो बहुत सारे बीज क्या होते हैं, नीचे तली पे बैठ जाते हैं, और कुछ ही बीज क्या होते हैं, ऊपर पानी में फ्लोट करते हैं और तैरने लगते हैं। तो उस हम बीज को निकाल के देखते हैं तो बीज क्या होता है, हालो होता है या खोखला होता है, क्योंकि उस बीज को कीड़ा लग गया रहता है या उसको कीड़ा खा गया रहता है, इसलिए वो खोखला होता है। और वो खोखला होता है इसलिए उसकी उपज की संभावना बिल्कुल 0 के बराबर होती है। इसलिए ऐसे बीजों को हम निकाल कर आसानी से अलग कर सकते हैं। और जो पानी में डूबे हुए बीज हैं उन्हें निकाल कर अलग कर लेते हैं और उन्हें बुआई के समय या सोइंग के समय इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं, छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हेल्दी और अनहेल्दी बीजों की पहचान करना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने जार में कुछ बीजों को डाल रखा है और जिनमें से कुछ बीज पानी पर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, देखिए। और अधिकांशतः बीज क्या हैं, नीचे तली पर बैठ गए हैं। इस व्यू से देखने पर देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ 3 बीज फ्लोट कर रहे हैं और ये बहुत सारे बीज नीचे बैठ चुके हैं। तो हम अनहेल्दी बीजों की पहचान ऐसे कर सकते हैं। किसान भाई इसे बड़ी मात्रा में कर सकते हैं अपने घरों में या खेतों में इस प्रयोग को। और ये हम अनहेल्दी बीजों को निकाल कर उसकी पहचान आपको करवा देते हैं कि किस प्रकार के ये दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये आपका खोखला हो गया है बीज, हालो हो गया है, तो ये आपका अनहेल्दी बीज है। और इसी प्रकार हम हेल्दी बीज को दिखा देते हैं। आप हेल्दी बीज को देखिए जो डूब गए हैं। हेल्दी बीज में कहीं भी आपको खोखला नहीं दिखाई देगा, हालो नहीं दिखाई देगा। ये पूरी तरह स्वस्थ और हेल्दी बीज हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी आपको कैसा लगा? एक्टिविटी आप घर पे करके देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा हेल्दी और अनहेल्दी बीजों की आसानी से पहचान की जा सकती है। कुछ टूल होते हैं जिसका इस्तेमाल हम सोइंग के लिए करते हैं या बीजों की बुआई के लिए किया जाता है। तो उस टूल में आपका आता है, पहला है आपका ट्रेडिशनल टूल, दूसरा है आपका सीड ड्रिल। तो ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, आइए इसे हम देखते हैं। तो ये है आपका ट्रेडिशनल टूल या पारंपरिक क्या है, आपका औजार है ये, जो कि किसान पशुओं की सहायता से इसको चलाता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये फनल शेप्ड या कीप के आकार का क्या होता है, एक यंत्र होता है छोटा सा। तो इसमें किसान क्या करता है, किसान उसमें बीज को भरते आता है। सीड फील्ड इनटू फनल, फनल में क्या करता है, बीजों को भरता जाता है। उसके बाद तो पास्ड डाउन 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड, इसके नीचे में शार्प एंड होता है। और ये क्या होता है, यहाँ से फनल नुमा आकृति में बीज को डालता है किसान, और यहाँ से क्या होता है 2 या 3 भागों में ये डिवाइड होकर गिरते जाता है। पियर्स सॉइल एंड प्लेस सीड्स, तो ये क्या करता है, बीज क्या होता है, सॉइल में प्रवेश करता है और बीजों को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल टूल
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यही है आपका ट्रेडिशनल टूल, जो कि क्या होता है, बहुत पुरानी विधि है, बहुत समय से इसे अपनाया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सीड ड्रिल, इसको ट्रैक्टर की सहायता से क्या किया जाता है, ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में इसको जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। उसके बाद क्या किया जाता है, शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। सीड इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली मतलब सीड इसमें एक समान और साथ साथ एक ही गहराई में गिरता जाता है नीचे। तो सीड ड्रिल को देखिए, समझते हैं, ये ट्रैक्टर के सहायता से खींचा जाता है, चलाया जाता है। यहाँ क्या होता है, सीड डालते हैं, यहाँ इकट्ठा होता है, फिर यहाँ पे ये 2-3 जगह से ये भी क्या होता है, सीड नीचे गिरते आता है, दांतों से सीड नीचे गिरते आता है। इससे क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीड लगा दिया जाता है, बहुत ही कम समय में सोइंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तो आइए देखते हैं एडवांटेज सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल का एडवांटेज है सेव टाइम एंड लेबर। ये सेव करता है टाइम को और आपके लेबर को। टाइम और लेबर क्या करता है, ये सेव करता है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को अपने शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूँ ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आपके लिए मैं इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।